बच्चों, अब हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। यह टॉपिक वैसे तो देखने में बड़ा छोटा है और समझाने से ज़्यादा आपके अभ्यास पर है। बड़ा सरल टॉपिक है। पहले की कक्षाओं में भी आप इसको छठे, सातवें, आठवें, नवें में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह 5 नंबर का, 5 अंक का आता है। 3 नंबर के उपसर्ग आते हैं 3 करने के लिए और 2 नंबर के प्रत्यय आते हैं। और यह ऐसा विषय है कि इसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं। जिनकी राइटिंग ख़राब है वो भी ला सकते हैं अगर थोड़ा ठीक लगे, क्योंकि आपको कुछ शब्द लिखने होते हैं बस। आप देखें उपसर्ग प्रत्यय क्या है। पहले मैं आपको उपसर्ग समझा रहा हूँ, साथ में भी बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको वहाँ पर लिखना चाहिए। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो वाक्य किसी शब्द में, मूल शब्द में पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, कोई शब्द लेते हैं, मान लेते हैं कार। आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है कि आप एक शब्द पे ही कई उपसर्ग लगाकर प्रैक्टिस करें, ताकि सब में तो नहीं संभव है लेकिन एक से अधिक उपसर्ग लगाएंगे तो आ जाएगा। जैसे कार है, कार के पहले अगर हमने लगाया बे तो ये हो गया बेकार। तो आप देखें कार जो है शब्द था और बे यहाँ पर उपसर्ग है। आप ध्यान दें कि ऐसे शब्द बनाएं जो दोनों अलग क्योंकि मेन मतलब ही इसका यही है कि उपसर्ग करने पर जो शब्द बचता है उसका स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। आप ये ध्यान दें, ऐसे शब्द लें जिनमें दो उपसर्ग को अलग करने के बाद जो शब्द बच रहा है उसका पूरा मीनिंग होना चाहिए। अब प्रैक्टिस के लिए जैसे हमने कार लिया है, इसमें बे लगाया है, आप देखें क्या इससे और कोई शब्द बन सकता है। तो आप देखेंगे कि कार है, अगर इसके पहले हम आ लगा दें, आकार, तो यहाँ पे बड़ा आ जो लगा है ये उपसर्ग है। इसी प्रकार से आप देखें कि कार है और इसके पहले अगर हम प्ला लगा दें तो ये हो गया प्रकार। तो ये प्ला जो है यहाँ पर उपसर्ग है। आप इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि जो उपसर्ग दिए हैं उनको लगा करके, उनके प्रयोग से आप नए शब्द बनाएं। तो आपको दिया होगा, आप उदाहरण से समझते हैं। जैसे अप लगाकर बनाएं, अभी लगाकर बनाएं, वी लगाकर बनाएं, अन लगाकर बनाएं, अनु लगाकर बनाएं, बड़ा आ जैसे है इसको लगाकर बनाएं। तो किताब में जितने भी दिए हों 3 3 4 4, आप कम से कम प्रत्येक पर 6 6 बनाएं और किताब से अतिरिक्त शब्द बनाने का प्रयास करें। क्योंकि आप इस बात पे ध्यान दें कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आप बोलते रहे हैं, सुनते रहे हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो स्पष्ट रूप से आप उससे कर लेंगे। जैसे अप लगाकर बनाना है तो आप ये फोकस करें कि अप से शुरू हो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं। तो आप ये ध्यान दें कि आपसे अगर कहा गया है कि अप उपसर्ग के प्रयोग से शब्द बनाएं, तो अप से ही शुरू होना चाहिए। स्पष्ट रूप से पहले अप आना चाहिए, केवल आ या केवल पा या आधा ऐसा नहीं आए। तो जैसे कि अपकार, उपकार का उल्टा होता है अपकार। जैसे कि अपमान, आप ध्यान दें, मान होता है अपमान हो गया, अपमान। जैसे कि और आप ले लें अपहरण, अपहरण, हरण होता है उसमें अप लगा दें, अपहरण। अपकार, अपमान, अपहरण और भी इसी प्रकार से अन्य शब्द होंगे। जैसे अपशब्द, अपशगुन, अपशकुन कहते हैं ना, शकुन हो गया अच्छा होता, जो अपशकुन खराब होता है। अपकार, अपमान, अपशकुन। ऐसे ही आप और शब्द, अपशब्द, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। वहाँ पे वाक्य नहीं बनाना है। कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले 2 4 ये समझा दें। जैसे मान लो अभी है तो अभिमान, अभिमान। अब देखिए मान पे अभी लगाया अभिमान हो गया, मान में अप लगाया अपमान हो गया। अभिमान,
अभियुक्त, मुकदमा होता ना, युक्त माने उचित, अभियुक्त माने जो दोषी वो होता है जिस पे केस चलता है, अभियुक्त। अभिमान, और आप बना सकते हैं अभी से, है, जैसे अभ्युदय। अब इस शब्द को ज़रा ध्यान दें, ये आ रहा है अभ्युदय, तो यहाँ पर देखो संधि भी लगी है, अभिधन उदय, तो यहाँ पर अभि जो है उपसर्ग है, और वो उदय से मिलकर के अभ्युदय बन गया है, तो यहाँ अभि उपसर्ग है जो छुपा है। अभ्युदय, अभिमान, अभियुक्त, अभिभाव, ढेर सारे शब्द हैं जो हम लोग बना सकते हैं और सोच के ध्यान देकर बनाएं। जैसे अभिलाषा, अभिज्ञान, अभिमन, ये शब्द हैं। ऐसे वी लगा के, आ लगा के, अव लगा के सब हमें पढ़ने हैं, जो मैं बुक से पढ़ूँगा। अभी आप मेथड देखें कि कैसे। अब जैसे वी से मान लो बनाना है तो वियोग, योग होता है, वियोग हो गया। विहार, हार होता है, विहार हो गया है। और वी से बना सकते हैं आप विलय, विचार, वी चार लगा दिया, चार होता है विचार। तो कई शब्द हैं जो आप सुने होंगे, बस ध्यान देना है कि उसी विषय में सोचो कि अगर उपसर्ग लगाना है तो वहीं से शुरू हो। वी लगाना है तो वियोग, वी से ही शुरू करो। अभी लगाना है तो अभी से शुरू करो। वियोग, विहार, विचार, है, विमर्श, ढेर सारे शब्द हैं जो आपको मिलेंगे। हालांकि उपसर्ग के प्रकार होते हैं, अरबी, फारसी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाता है कि कौन सा उपसर्ग है। आपसे क्वेश्चन सीधा आता है, उपसर्ग लगाकर आपको दिए होंगे, इनमें से कोई 3 उपसर्ग के प्रयोग से एक एक शब्द या 2-2 शब्द लगाएं। ठीक है। अब जैसे अव लगाना है तो अवगुण, आ का हमने बताया था अभी, बड़ा आ का, एक तुमने बताया था आकार, एक और आप ले सकते हैं। ढेर सारे शब्द मिलेंगे आपको, उनको आप लोग बनाएं। अवगुण और अवकाश, और आप ले सकते हैं अवमानना, कोर्ट में अवमानना कर दी, अवकाश, अवगुण, अवमानना, इस प्रकार से शब्द चलेंगे। आप देखें हमें कैसे जो है करना है, इस बात को भी ध्यान दें। आप यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, वैसे ये 9 होता है, 9 का पेपर में, वहाँ पर जो भी हो, ये नहीं कि 9 का है तो मान लो चेंज हो जाए तो आप सर ने कहा था 9 का ही लिखना है। इसके बाद आप ऐसे चार्ट बना देंगे, टेबल बनाए, वहाँ पे मैं छोटी सी बना रहा हूँ। यहाँ पर आप डालें क्रम संख्या 3 आपको करने हैं, ध्यान दें 2 ना करना। बहुत से लड़के, अब की मैंने कॉपी जांची तब भी वहाँ 2 करके आए। 3 करने हैं तो 3 करो ना, चॉइस में जो वहाँ दिए होते हैं उनमें से जो आसानी से बने 3 बनाओ। आप लिखो उपसर्ग और उपसर्ग से बने शब्द, उपसर्ग के प्रयोग से बने शब्द या उपसर्ग से बने शब्द से बने शब्द। अब जैसे एक आपने अब का ले लिया, जो भी पूछा जाए वहाँ जो दिया हो है, जैसे मान लो परा दिया है 2 नंबर पे परा, तो पराजय, पराजय, ठीक है ना। पराक्रम, पराक्रम, पराजय हो गया, पराक्रम हो गया। अच्छा, परा और परि में अंतर है, यानी कि परा दिया तो परि तो परिवर्तन है, परिपूर्ण, परिक्रमा, परिणाम, ऐसे। अपकार दिया था तो अपकार, अपयश, कुछ भी ले सकते हैं जो सही हो, अपयश। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। ये आपका तरीका है प्रश्न को सॉल्व करने का। इसके बाद मैं आपको पढ़ देता हूँ और फिर प्रत्यय बताऊँगा।